चलो 24 के सप्लीमेंट्री है, उसके अंदर सेक्शन बी को चालू करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या करना है इसमें, बस लैंग्वेज का ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, मैंने पहले इसलिए लिखा कि वीडियो के लिए ज्यादा नहीं हो। लेट अस अज्यूम 3√2 इज ए रेशनल नंबर। 9th क्लास में आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी रेशनल नंबर की। कोई भी नंबर को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वहां पर Q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसे नंबर को अपन क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो मैंने 3√2 इक्वल टू P अपॉन Q लिखा, वेयर P, Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है, मैं अंडर रूट की डिजिट है उसको एक साथ में ले रहा हूं, और P अपॉन Q है, 3 को नीचे लेके जा रहा है तो P अपॉन 3Q। अब यहां पर देखो P और Q इंटीजर है, तो पूरा नंबर क्या है, इसकी फॉर्म में चलता तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अगली स्लाइड में देखते हैं। अगली स्लाइड में इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या चल रहा है, अंडर रूट 2, ये चल रहा है P अपॉन 3 क्या चल रहा है, Q, ये चल रहा है। इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। ये तो रेशनल नंबर की फॉर्म में ले रखा है, लेकिन छोटी क्लास से एटलीस्ट 9th क्लास से आपने पढ़ रखा है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है, ठीक है ना, जिसका परफेक्ट स्क्वायर में वैल्यू नहीं निकलती, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है और जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अंडर रूट 2। अब यहां पर क्या लिखा, वी नो दैट अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में इरेशनल है और राइट हैंड साइड में क्या ले लिखा अपन ने, रेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्टरी है कि एक रेशनल और दूसरा इरेशनल कभी भी नहीं होगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड चल रही, अगर एक नंबर इरेशनल चल रहा है उससे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो यहां पर मैंने लिखा दिस पैराडॉक्स, ये अपन ने जो अज्यूम किया है वो क्या गलत अज्यूम किया है, अराइजन फ्रॉम आवर मिस्टेकन बिलीफ ऑफ दैट 3√2 इज ए रेशनल नंबर। आगे बात सुनिए, इसका मतलब 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें लैंग्वेज लिखनी है, कोई माथापच्ची वाला काम नहीं, फिक्स स्टैंडर्ड लैंग्वेज कर दो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। अपना जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर माइनस, यहां पर आपका x आएगा, प्लस यहां पर क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म आएगी, क्या आएगी, कांस्टेंट टर्म। आगे बात सुनिए, अब यहां पर सम ऑफ जो जीरोस होता है उसको अपन लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a, और यहां पर अपन लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला था c अपॉन a। जनरली अपनी जो इक्वेशन रहेगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में रहेगा, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहती। तो यहां पर फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोस आर, सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 2। इसको जमाते हैं, x स्क्वायर यहां पर ऑलरेडी किसका साइन चल रहा है, माइनस, और अल्फा प्लस बीटा कितना देर का, -3 x प्लस 2, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x प्लस क्या हो जाएगा 2। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। अपन क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम जो स्मॉलर एंगल है, एंगल उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं, x डिग्री। ओके, तो लार्जर कितना हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, 18 डिग्री। एक कंडीशन तो अपने देर की, ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। आगे बात समझे, अब अपने क्या करना है, दोनों एंगल का सम करना है। पहला एंगल क्या लिया, x, बड़ा वाला एंगल क्या लिया, x प्लस 18 डिग्री। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब जो सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों जो सप्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इसको ऐड करो, ये हो जाएगा 2x प्लस 18 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री, यानी 2x इक्वल टू, इसको इसमें सबट्रैक्ट करो, कितना आएगा 162 डिग्री। तो ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा 162 अपॉन क्या हो जाएगा 2,
काटो, कितने टाइम कट जाएगा, 81 टाइम। यानी छोटा वाला जो एंगल अपन ने ज्यूम किया था, यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 डिग्री। यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 81 डिग्री छोटे वाले एंगल की। बड़ा वाला एंगल क्या लिया था, x प्लस 18, तो ये नहीं हो जाएगा 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो दूसरा वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 डिग्री। ओके, 6 7 के लेवल का क्वेश्चन है। एक को छोटे को x से जूम कर लिया, एक्सीड का मतलब था ज्यादा, मोर देन जो पहले दिया उससे, तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम टावर कास्ट ए शेडो 20 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कुछ भी नहीं करना है, अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। यहां पर ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल को नाम दे देते ए बी सी, इसको नाम दे देते डी, इसको नाम क्या दे देते ई। यहां पर एक एंगल नजर आ रहा है, सेम टाइम पे एंगल बन रहा है, तो इसको मैं सी ले रहा हूं, ठीक है। दोनों में कॉमन एंगल जो नजर आ रहा है, एक वर्टिकल लाइन है सीधी ए बी, और एक दूसरी लाइन क्या नजर आ रही, डी। पीछे थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 मीटर हाइट है, शेडो कितनी है, वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 6 मीटर कास्ट है शेडो, यानी हाइट कितनी मीटर है, 6 मीटर, ठीक है। शेडो कितनी कास्ट कर रहा है, 4 मीटर। ये आपका पोल का हो गया। टावर का देख लेते हैं। सेम टाइम टावर की शेडो देर की 28 मीटर, कितनी देर की, 28 मीटर। अब टावर है, ये आपका पूरा टावर क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी। और टावर की क्या निकालनी, हाइट निकालनी, और ये पूरी जो डिस्टेंस है शेडो 28 मीटर देर की। कुछ भी नहीं करना है, बेसिक सिमिलरिटी फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले क्या लिखना, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी सी, ठीक है, एबीसी ट्राइंगल ले लो। इसके अंदर एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम लो ट्राइंगल डीईसी। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। देखो एंगल बी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों एंगल बराबर है 90 डिग्री। कैसे, वर्टिकल का मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन, एल्टीट्यूड हाइट परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अगला देखो एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल डी सी ई। ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये सी वाला एंगल पहले ट्राइंगल में भी आ रहा, बड़े वाले में पूरे में, और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी नजर आ रहा। इसका मतलब ये सी दोनों के अंदर क्या नजर आ रहा, कॉमन नजर आ रहा, ठीक है। इसमें मैं लिख देता हूं कॉमन। इसका मतलब बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यानी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईसी। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर क्या है, ये अपॉन ये, यानी अपने क्या लिखेंगे यहां पर, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन नीचे क्या लिखेंगे, बीसी इक्वल टू डीई अपॉन क्या लिख देंगे, इसी। ए बी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है एच। बीसी पूरी पट्टी है जो देर की, पूरी इसकी शेडो है टावर की, कितनी देर की, 28। डीई कितना देर का है, 6, और इसका शेडो कितना देर का है, 4। यानी अपना वैल्यू किसकी निकालनी, एच की। तो इसको लिख दे एच इंटू 4 इक्वल टू 6 इंटू 28। ये हो जाएगा एच इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, 4। 4 की टेबल से काटो, कितने टाइम कट जाएगा, 7 टाइम। 7 6 कितना होगा, 42 मीटर्स। बस ये ध्यान रखना, इसका परपेंडिकुलर और इसका नीचे का बेस इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर नीचे का इसका बेस। ये ध्यान रखना, ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे क्या है, सिमिलर है। यानी इस साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड। आंसर आ गया 42 मीटर। ये 42 है फाइनल आंसर। और बोर्ड में इस साल ये वापस क्वेश्चन बन सकता है 2 नंबर में। ओके, कितने क्वेश्चन हुए, चलो 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन। इस 8th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। सो दैट द पॉइंट, 4 पॉइंट दे के 1,7 4,2 -1, एंड -4,4 आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, उसकी जो चारों साइड होती है, मान लो अपन एक स्क्वायर ले रहे, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी। ये चारों साइड अपनी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा इसका डायगोनल, डायगोनल बोले तो ये ऐसे ए बी सी और डी,
यानी AC इक्वल टू क्या होना चाहिए, BD। ओके, क्वेश्चन 2 नंबर का है केवल कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत टफ क्वेश्चन है। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट लगते हैं बच्चों को सोल्व करने में। आपको कोशिश करनी है जितना जल्दी उसके इसको निपटा दे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए, यहाँ पर डायग्राम बना के। थोड़ा बोर्ड पे देखें, अपन ने एक स्क्वायर ले लिया ABCD। अभी अपन स्क्वायर नाम नहीं दे रहे, कोई भी एक ऐसा फिगर है जिसकी 4 साइड है, ये मैंने आपके सामने बना दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसको यूज करना। D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अपन क्या करते हैं, एक एक साइड की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले मैंने निकाला AB। ओके, क्या निकाल रखा मैंने, AB 1,7 4,2। आपकी इच्छा हो जो आप आगे पीछे करके, साइड को आगे पीछे करके, जो वर्टिक्स दे रखी है इसके अंदर XY आगे पीछे करके लिख सकते हैं। कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि वो वापस स्क्वायर हो जाएगा। -5 का होल स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 25, और +5 का होल स्क्वायर भी क्या आंसर आएगा 25, और अंडर रूट के अंदर रहेगा तो उसकी वैल्यू स्क्वायर के अंदर जो आएगी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आप आगे पीछे करके ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे लिया है। तो AB इक्वल टू 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 9 + 25 इक्वल टू अंडर रूट 34, यानी AB की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट का 34। अब मैं इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा, BC की वैल्यू निकाली। BC में देखो 4 - 1 2 - 1, तो -1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2। यहां पर दिक्कत है, बच्चा बच्ची यहां गलती करता है, इसलिए क्वेश्चन बहुत टफ पड़ता है। ये क्वेश्चन पहले PYQ में 2015 या 16 में, मुझे जितना याद आ रहा है 3 मार्क्स के अंदर या 6 मार्क्स में पहले एक बार पूछा जा चुका ऑलरेडी, तो बहुत टफ क्वेश्चन है। -5 का स्क्वायर हो गया, यहां पर देखो 2 - -1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसका होल स्क्वायर होगा। इस चीज का आपको क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 25 + 3 का स्क्वायर 34, यानी यहां पर आंसर कितना आ जाएगा अंडर रूट 34। अब अपन चलते हैं CD की तरफ। CD मैंने निकाल रखा है -4 -1 का स्क्वायर, ओके, प्लस -1 -4 का स्क्वायर। अब ये -4 ठीक है, माइनस यहां पर क्या हो जाएगा +1, इसका पूरे का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 34। ये मैंने डिस्टेंस लिख दी अंडर रूट 34। इसके आगे देखो, ये निकालता है DA, अंडर रूट के अंदर 1 - -4 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, यानी 1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। पूरा निकला, वापस आपके सामने क्या गया अंडर रूट 34। अभी भी इसका आंसर नहीं निकला। अपने को एक डायगोनल निकालना है, AC की लेंथ कितनी है और BD की लेंथ कितनी है। 4 साइड को इक्वल प्रूव करना है और दोनों डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है, तब जाके आपका आंसर सही माना जाएगा। अगले पेज पे ये मैंने डायगोनल निकाल रखे आपके सामने। AC अंडर रूट के अंदर ये साइड भी लिख रखी, ये जो दोनों कोऑर्डिनेट लिखे हुए -1 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 - 7 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया अंडर रूट 68। इसको वापस तोड़ दिया, 2 × 2 × 17, यानी 2 अंडर रूट 17। पहला डायगोनल आ गया। सेम ऐसे कैसे दूसरा डायगोनल भी क्या रहा 2 अंडर रूट 17। तो अपन कह सकते हैं कि इसकी चारों साइड इक्वल आ गई और दोनों डायगोनल इक्वल आ गए। इसका मतलब ABCD जो अपन ने लिया है, वर्टिक्स जो ली है उसकी किसकी है, स्क्वायर की है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी, बस कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर में इतना लंबा क्वेश्चन आएगा तो पेपर छूटने की प्रोबेबिलिटी रहती है। यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड इन योर एग्जाम, ओके। एक क्वेश्चन दे गया ट्रिग्नोमेट्री वाला, 15 cot A = 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। मैं इसके लिए एक स्लाइड ले लेता हूं। क्वेश्चन बोल रहा है 15 cot A = क्या दे रखा है 8, यहां से cot A की वैल्यू निकालो, 8 अपॉन क्या हो जाएगा 15। कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, इसका नाम दे दो A, B और C। इसको मैं एक्यूट एंगल मार्क कर रहा हूं, जिसका मुझे लेना देना। cot A क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान भूखा पैसा हिंदुस्तान हरा भरा और पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तब जाके आपका क्वेश्चन सही होगा। तो ये एक्यूट एंगल ए है, बेस मैंने लिया, एक्यूट एंगल के जो अपोजिट साइड रहेगी वो क्या रहेगी परपेंडिकुलर। तो यानी परपेंडिकुलर कितना देर का है यहाँ पर 15, और बेस कितना देर का है 8 देर का, ओके। टेन जो होता है अपना फॉर्मूले में, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें अपन बाई PT ऊपर में लिख देता हूं इन राइट एंगल ट्राइंगल। तीसरी साइड एब्सेंट है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की साइड कौन सी चल रही है 90 डिग्री के सामने अपोजिट,
ये बी के सामने कितना चल रहा है, एसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोले तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस बोले तो ए बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी कितना चल रहा है 15 का स्क्वायर, ए बी बोले तो कितना चल रहा है बेस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू 225 प्लस क्या हो जाएगा 64, ये हो जाएगा एसी स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करो 289, यानी एसी इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 289 और एसी इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। आपकी बुक के अंदर लिखा है के लिखो एक्स लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका 17 यूनिट क्या गया हाइपोटेनियस आ गया 70, ये आ गया। अब अपन क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया अपने से, ये पूछ रहा साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो साइन ए और सेक ए। यहां पर मैं निकाल देता हूं, साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की साइड का नाम लिखो, क्या चल रहा है बीसी, हाइपोटेनियस क्या चल रहा है एसी, बीसी कितना चल रहा है 15, एसी कितना चल रहा है 70, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अगला जो है वो पूछा मुझे सेक ए, सेक ए किसका उल्टा होता है कोस ए का, तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा बेस, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। हाइपोटेनियस की जो साइड चल रही है उस साइड का नाम लिख दो, क्या चल रहा है एसी अपॉन बेस क्या चल रहा है एबी, यानी ये हो जाएगा 17 अपॉन 8 इज योर आंसर। ओके, इस वीडियो में इतने क्वेश्चन करते हैं, लेंथ बड़ी नहीं हो, नेक्स्ट 3 से 4 वीडियो के अंदर ये पूरा 2024 का सप्लीमेंट्री का पेपर फिनिश हो जाएगा। ओके।